हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं पीके सिंह आपका स्वागत करता हूं पाठशाला के पाठक चैनल में। आप सभी कैसे हैं? इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के समय सेफ रहना है और अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखना है। इस महामारी के कारण सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं और इस बीच एक नई खबर आई है एनआरए को लेकर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आज हम इस वीडियो में एनआरए और उसके द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सीईटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एनआरए पर जितनी भी इश्यूज हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया है कि यह सरकार ने एनआरए नाम की क्या चीज बनाने की घोषणा कर दी है। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम बार बार एनआरए शब्द को सुन रहे हैं। एनआरए एब्रिविएटेड फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। जब हम एनआरए के बारे में सुनते हैं तो यह भी सुनते हैं कि एनआरए के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सामान्य योग्यता परीक्षा। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एनआरए से संबंधित सारी बातों को। एनआरए का जेनेसिस यानी उत्पत्ति कैसे हुई? सरकार को काफी दिनों से यह शिकायत परीक्षार्थियों से मिल रही थी कि अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, जिसमें कि समय, पैसा और बहुत सारा एनर्जी भी बच्चों का खर्चा होता था। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के प्रेजेंटेशन के समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रपोज किया कि हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लेगा फॉर रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बावजूद भी यह इशू काफी दबा हुआ रहा। अभी हाल ही में 19 अगस्त 2020 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने घोषणा की कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एनआरए की स्थापना करने की। इस एनआरए की स्थापना को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों के लिए। आइए अब जानते हैं कि यह एनआरए क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक मल्टी एजेंसी बॉडी है और एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसका मेन जॉब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी को कंडक्ट करना, जिससे कि ग्रुप बी एवं ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग यानी शॉर्टलिस्ट किया जा सके। यह फाइनल सिलेक्शन नहीं करेगा। आइए देखते हैं एनआरए का कंपोजिशन क्या होगा। एनआरए एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एवं आईबीपीएस के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस एनआरए को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी समान भर्ती प्रक्रिया को लागू करना। अब हम देखते हैं कि इस एनआरए का वर्क क्या है, यानी चीफ रोल एनआरए का क्या है। इनका काम है सीईटी कंडक्ट कराना, ग्रेड बी और सी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना और जो सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी की तकनीकी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के भर्ती प्रक्रिया में लागू करना। आप सभी काफी दिनों से सीईटी देते आए हैं और हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग तरह की तैयारी करनी पड़ती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह जो नया या प्रपोज्ड
सीईटी है उसका उद्देश्य है कि फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग करना और जो भर्ती का चक्र है उसको कम करना और मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स यानी कि अनेक तरह की परीक्षा से कैंडिडेट्स को दूर रख देना। अब जानते हैं कि यह जो नया यानी प्रस्तावित सीईटी है उसके विशेषताएं क्या हैं। यह एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा और ये 3 लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ग्रेजुएट्स के लिए अलग, 12th पास लोगों के लिए अलग और 10th पास लोगों के लिए अलग। ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लाइक जैसे आप IBPS प्रीलिम्स देते हैं, स्टाफ सिलेक्शन का Tier 1 एग्जाम देते हैं, उसी तरह का एग्जाम ये कंडक्ट करवाएगा। इसका मेन पर्पस होगा कि बहुत बड़े स्टूडेंट्स के संख्याओं को स्क्रीनिंग करके कम कर देना। भर्ती के लिए जो Tier 2 और Tier 3 या मेंस एग्जाम हुआ करते थे वह अभी भी वही स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइक IBPS, RRB और SSC ही लिया करेंगे। नए सीईटी की अन्य विशेषताएं हैं कि यह शुरू में केवल 3 एजेंसियों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB और IBPS के लिए ही सीईटी लेगा। यह सीईटी वर्ष में 2 बार होगा। एक कैंडिडेट इन सीईटी में अनलिमिटेड टाइम्स अपीयर हो सकेंगे, केवल अपने एज के रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए। और यह सीईटी 3 लेवल पर होगा, तो हर एक लेवल का जो करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, वो कॉमन होगा। आइए अब बात करते हैं इस सीईटी के स्कोर की वैलिडिटी के बारे में। इसमें लाए गए मार्क्स की वैलिडिटी 3 वर्षों की होगी। एक कैंडिडेट जितना बार भी चाहे इस सीईटी में अपीयर कर सकता है और उसका जो बेस्ट स्कोर होगा वही स्कोर को करंट स्कोर माना जाएगा और वह स्कोर 3 वर्षों तक वैलिड रहेगा। वह जितनी बार जितने तरह के रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकता है। अब सीईटी के लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं। अधिकतर एग्जाम में आपने पाया होगा कि केवल 2 ही लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आते हैं। बट इस सीईटी में शुरुआत में भारत के 12 जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनमें क्वेश्चन पत्र आएगा। सेंटर ऑफ सीईटी, सरकार का यह एम है कि पूरे भारतवर्ष में 1000 सेंटर्स पर यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, लेकिन अभी शुरुआत में केवल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी आकांक्षात्मक जिले में ही यह सीईटी कंडक्ट होगा। सरकार चाहती है कि कम से कम प्रत्येक जिले में एक सेंटर अवश्य हो, जिससे कि लोगों का जो तकलीफ है ट्रेवल करने का वह कम हो जाए। आइए अब बात करते हैं कि यह न्यू यानी प्रस्तावित सीईटी के फायदे क्या क्या हैं। ये नया सीईटी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के पीछे कारण था कि कैंडिडेट्स की शिकायतों को मिलना, जिससे कि उनका पैसा, उनके एनर्जी एवं उनके समय का काफी नुकसान हो रहा था। इन सभी नुकसानों को दूर करने के लिए यह नया प्रस्तावित सीईटी है। यह युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा बूंद के रूप में काम करेगा। सबसे बड़ी फायदा होगा कि एक एग्जाम के लिए एक ही तरह का सिलेबस होगा। पहले बैंकिंग के लिए IBPS एग्जाम के लिए अलग तरह का सिलेबस था, SSC के लिए अलग तरह का सिलेबस था, RRB के लिए अलग तरह का सिलेबस हुआ करता था। अब चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर बहुत अधिक खोलने का प्रस्ताव किया गया है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी जो है एग्जामिनेशन सेंटर का वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, चूंकि कैंडिडेट्स को ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा और खास करके महिलाओं कैंडिडेट के लिए यह काफ़ी ही एक ब्लेसिंग के रूप में सिद्ध होगा। इसके अन्य फायदे के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। खास करके ग्रामीण जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि उनको पैसा कम खर्च करना होगा और कम दूरी ट्रेवल करना होगा। आगे भविष्य में हाल ऐसा होगा कि
टेस्ट का शेड्यूलिंग कैंडिडेट अपने इच्छा अनुसार से कर पाएंगे और अपने सेंटर पर अपनी इच्छा के अनुसार टेस्ट को उस दिन दे पाएंगे। यह टेस्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, तो यह भी बहुत बड़ा एक फायदा का चीज है। और एक टेस्ट देने के बाद उसके स्कोर के आधार पर मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी में अप्लाई करने की जो सुविधा है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका लाभ है। इस नए सीईटी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट साइकिल है, भर्ती की प्रक्रिया का समय में भी कमी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एनआरए और सीईटी आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा खुशखबरी के रूप में आया है। यह बात सही है कि अभी तक एनआरए की स्थापना नहीं हो पाई है, इसका अपना वेबसाइट भी नहीं बना हुआ है, लेकिन यह प्रस्तावित है तो जल्दी आ सकता है। हो सकता है कि अभी जितने एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं वो आगे एनआरए के द्वारा कंडक्ट कराए जाएं। आप लोगों के मन में या जैसा मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं इसके सिलेबस के बारे में, अभी एनआरए बना ही नहीं है तो इसका सिलेबस के बारे में अभी से उसने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन चूंकि यह फर्स्ट लेवल का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसलिए जनरल एप्टीट्यूड तो होगा ही और हर एक लेवल के एग्जाम के लिए एक समान रहेगा। केवल इसमें डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा, जैसे कि 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट और ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट्स के लिए जो डिफिकल्टी लेवल होगी वह अलग अलग होगी। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो एसएससी एमटीएस लेवल का होना चाहिए। 12th पास कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL के लेवल का होना चाहिए। ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होंगे उनके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो SSC CGL या IBPS PO लेवल के एग्जाम्स के समान होने चाहिए। इसलिए तैयारी आपको वैसे ही करनी है जैसे आप करते आए हैं। आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की पढ़ाई वैसे ही करनी है। केवल थोड़ा सा क्वेश्चन के नंबर्स में फर्क आ सकता है, टाइम ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द एग्जाम में थोड़ा फर्क आ सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में फर्क हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस उसी तरह के रहेंगे जैसे आप अभी तक देते आए हैं। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और इंतजार कीजिए कि एनआरए जल्दी से जल्दी बन जाए। स्टूडेंट्स, एनआरए और सीईटी को लेकर अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता हो तो कृपया कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताएं। हम आगे और भी अनेक सारे वीडियो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और IBPS एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।